हेलो माइंड राइजर्स, टुडे वी आर रीडिंग महायज्ञ का पुरस्कार। तो चलो पढ़ते हैं। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार। विनम्र और उदार का मतलब क्या है? जेनरस। सो ही वॉज अ वेरी जेनरस पर्सन। धर्मपरायण इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश ना लौटता, भरपेट भोजन पाता। इसका मतलब क्या है कि सेठ के घर पे जो भी आता तो उनको खिला पिला कर ही वापस भेजते थे। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था, तो वो ऐसे राशन भी बांटते थे लोगों में। जो हाथ पसारे वही पाए, मतलब जो भी मांगने आता उसको मिल जाता। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। तो सेठ ने कई यज्ञ, यज्ञ का मतलब क्या है? यहाँ पे है पुण्य के काम। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे पुण्य किए थे और दान में उन्होंने बहुत सारा धन गरीबों में बांट दिया था। पर सब दिन होता न एक समान। अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखों मरने लगे। तो हर एक दिन एक समान ना होता है, तो एक दिन क्या होता है कि यहाँ पे सेठ और सेठानी को गरीबी का मुंह देखना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों ने सब कुछ दान कर दिया था, तो अब उनके पास कुछ बचा न था। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। तो उस जमाने में एक कल्चरल सिस्टम वॉज प्रिविलेंट, कि कुछ ऐसा एग्जिस्टेंस में था कि यज्ञों का फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। मतलब जो भी पुण्य के काम किए थे उसका लेन देन चलता था, कि कोई भी इंसान अपना कोई भी पुण्य का जो काम किया है वो बेच सकता था पैसों के लिए, और कोई भी उसको खरीद सकता था पैसों के लिए। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता उनके अनुसार मूल्य मिल जाता। तो जिस तरह का पुण्य का काम होता उसके हिसाब से पैसे मिल जाते। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, ना हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। तो उनकी पत्नी ने बोला कि एक यज्ञ बेच डालो, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा गरीब हो गए थे, उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था। सो दिस विलेज नेम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेठ के यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर एक कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। ठीक है, यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त है, जिससे वह तीनों लोकों की बातें जान लेती थी। नाउ दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो धन्ना सेठ हैं उनकी पत्नी के पास एक दैवी शक्ति थी। ठीक है, तो दैवी शक्ति से वो क्या कर लेती थी? तीनों लोकों की बातें जान लेती थी। तीनों लोकों का मतलब यहाँ पे क्या है? तो जो कुछ भी ऐसा दुनिया में चल रहा है वो सब चीजों को देख सकती थी। धन की उनके पास कोई कमी न थी। विपदग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है धनी सेठ, उन्होंने सोचा कि वो धन्ना सेठ के पास जाएंगे और अपना एक यज्ञ बेचकर आएंगे। दूर की मंजिल थी, सो सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बना पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। सेठ बड़े तड़के उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले जब तक जितना रास्ता पार कर लूं उतना ही अच्छा है। यह सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। उन पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और भूख भी सताने
लगी। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। यह सोच वे उस कुंज की ओर बढ़े। पोटली से लोटा डोर निकालकर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। उसके बाद एक लोटा पानी ले एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है। बेचारे का पेट कमर से लगा था। सेठ को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। Now this paragraph is also very important. तो what you should be knowing is you should know what all he took out from his पोटली। पोटली से क्या निकाला? लोटा और डोर। लोटा इज अ मग हियर, और डोर से बांध कर लोटा। एक कुआं था वहां आसपास, तो कुएं से पानी निकाला और हाथ मुंह धो लिया। और फिर जो उनकी पत्नी ने उनको 4 मोटी मोटी रोटियां दी थी, वो अभी वो तोड़कर खाने ही वाले थे। तो क्या देखते हैं? एक कुत्ते को देखते हैं, और कुत्ता बहुत ही कमजोर है, दुर्बल है, और उसको शायद वो भूखा भी है, इसलिए वो सेठ की ओर देखता रहता है। यह देख सेठ का हृदय दया से भर आया। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो यह हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। कृतज्ञता का मतलब यहाँ पे लिखा है उपकार मानने का भाव। वो ग्रेटफुल था। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूं तो फिर चलने फिरने योग्य हो जाएगा। यह सोचकर सेठ ने एक और रोटी टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। सेठ ने देखा कि अभी भी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है। आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही थी। सेठ ने सोचा एक रोटी इसे और दे दूं तो फिर यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे 2 खाई वैसा एक। थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। अब एक रोटी बची। उसे लेकर वे स्वयं खाने वाले ही थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर जमी हैं। उन आंखों में करुण याचना है। याचना मतलब यहाँ पे मांगने की प्रार्थना। देखिए वो स्टिल सीकिंग फॉर अनदर रोटी। सहसा सेठ के मुंह से निकला, है बेचारा न जाने कितने दिनों से भूखा है। उनके मन में आया मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है। इस बेचारे मूक और बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और वह अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। तो यहाँ पे सेठ ने क्या अच्छा काम किया कि खुद भूखे रहकर 4 रोटियां कुत्ते को खिला दी। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुंचे। सेठ हवेली पर पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ कैसे आना हुआ? सेठ ने कहा, संकट में हूं और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूं। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा। हाँ वही जो आज आपने किया, धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े। महायज्ञ और आज? वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आप आज की कहती है, मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया। मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ,
आज आपने भारी यज्ञ किया है महाराज, उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ विस्मित विमूढ़ हो गए, मतलब एकदम स्पीचलेस हो गए। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है, इसलिए ऐसी बातें की जा रही हैं। क्या सोचते हो सेठ, बोलो राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। सेठ ने खिन्न होकर कहा, सेठानी जी हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहती हैं। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं न खाकर 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी, यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है। यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार है? दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ इज अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट। तो क्या बोलती है सेठानी कि जो स्वयं न खाकर 4 रोटियां जो भूखे कुत्ते को खिला दी, वो उसे महायज्ञ कहा जाता है। और वो यज्ञ निस्वार्थ भाव से किया यज्ञ है। निस्वार्थ मतलब सेल्फलेस भाव, बिना बीइंग सेल्फिश। सेठ मानो आसमान से गिरे, भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, उसमें यज्ञ जैसी क्या बात। क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने पूछा। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित न लगा। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पाँव फटे वहां से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुंचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाई बैठी थी। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख आशंका से कांप उठी, बोली, क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले? सेठ ने आद्योपांत सारी कथा सुनाई। नाउ दिस वर्ड आद्योपांत, दिस ऑल्सो इज यूज्ड इन योर डू एज डायरेक्टेड सेंटेंसेस। हिंदी में जो निर्देश अनुसार आता है, वहाँ पे अगर ये चैप्टर है फॉर योर यूनिट टेस्ट और फॉर द एग्जाम्स, तो उसमें वो सेंटेंस आता है। आद्योपांत मतलब क्या? शुरू से लेकर अंत तक। तो सेठ जी ने शुरू से लेकर अंत तक सारी बात सेठानी को सुनाई। सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई। हृदय उल्लसित हो उठा, मतलब सेठानी बहुत खुश हो गई। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति, सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोले, धीरज रखें, भगवान सब भला करेंगे। तो वो उनके पैर छूकर क्या बोलती है कि भगवान भला करेगा। रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान में आई तो रास्ते में किसी चीज की ठोकर लगी। गिरते गिरते बची, संभलकर आले तक पहुंची और दिया जलाकर नीचे की और निगाह डाली तो देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा है। इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी। ओके, तो यहाँ क्या देखा? दहलीज पर, जमीन पर उन्होंने क्या देखा कि एक पत्थर ऊंचा हो गया था और इसी को ठोकर, और एक लोहे का कुंदा लगा हुआ था, एक हैंडल, लोहे का हैंडल लगा हुआ था, उसको पैर लगकर उन्होंने ठोकर खाई थी। शाम तक तो वहां पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था, अब यह अकस्मात कैसे उठ गया? सेठानी बौचक्की सी खड़ी रही, फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो यह पत्थर यहाँ कैसे उठ गया। सेठ भी अचरज में पड़ गए। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यान पूर्वक देखा तो पता चला कि वह तो किसी चीज का ढकना है, किसी चीज का एक लिड है। आखिर यह माजरा क्या है? सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठ आया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियां निकल आईं। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। कुछ सीढ़ियां उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चौंधियाने लगीं। सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना है और जवाहरातों से जगमगा रहा है। तो उन्होंने देखा कि सीढ़ियों से उतरते क्या था? एक
तहखाना था और जहाँ पर जवाहरात जगमगा रहे थे. So there were too much of what? Treasure. So there was treasure inside that what storage place. देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया. दोनों निस्तब्ध खड़े थे. तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर में उन्हें सुनाई दिया. तो एक आवाज आती है, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित्त तुमने मरनासन कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई. उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है. सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृतकृत्य हुए. वहीं धरती पर माथा टेककर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया. तो सेठ का जो महायज्ञ था, जो भूखे कुत्ते को अपनी 4 रोटियां खिला दी, उसका उनको क्या पुरस्कार मिलता है? उनको एक तहखाना जो जवाहरातों से भरा हुआ होता है वो मिल जाता है. और वहां पर उन्हें क्या आवाज सुनाई देती है? एक दिव्य आवाज, एक गॉडली वॉइस सुनाई देती है. और क्या बोलती है आवाज? कि स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित्त तुमने मरनासन कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई. उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है. ठीक है, तो दिस इज द पुरस्कार एंड द महायज्ञ वॉज फीडिंग द डॉग. तो यहाँ पे मेनली क्या क्वेश्चंस आते हैं कि धन्ना सेठ, धनी सेठ का डिस्क्रिप्शन, परिचय दीजिए. फिर धन्ना सेठ की पत्नी के पास कैसी शक्ति थी, वो क्वेश्चन आता है. फिर महायज्ञ क्या है और उसका क्या पुरस्कार है. तो दीज आर लाइक द बेसिक क्वेश्चंस विच गेट आस्क्ड फ्रॉम दिस chapter. Fine. So all the best for your exams.